नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी में छिड़े घमासान के बीच सबकी नजरें अखिलेश यादव के फैसले पर टिकी है। अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के बाद से ही समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई थी, जिसके बाद शिवपाल यादव, रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज के नाम के बाद अब सबसे ज्यादा तेजी से कमाल अख्तर, मनोज पारस के साथ ही तूफानी सरोज का नाम तैर रहा है। जिसके बाद देखना भी यह है कि आखिर सपा सुप्रीमो किसके नाम पर फाइनल मोहर लगाते हैं और आने वाले विधानसभा सत्र से पहले किसे नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। मगर इसी बीच नाम के ऐलान पर पीडीए की कसौटी पर कसना भी बाकी है, जिसके बाद अखिलेश का फैसला ये तय करेगा कि पार्टी में वाकई पीडीए का कोई महत्व है या हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। यूपी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी में छिड़े घमासान के बीच सबकी नजरें अखिलेश यादव के फैसले पर टिकी है। 29 जुलाई को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले सपा सुप्रीमो नेता प्रतिपक्ष पर अंतिम मोहर लगा देगी, मगर नाम सामने आने से पहले पार्टी के साथ ही राजनीतिक हलकों में भी अंतिम निर्णय को लेकर जबरदस्त हलचल और अटकलों का दौर जारी है। अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के बाद से ही समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर बैटिंग और सेटिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद शिवपाल यादव, रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, मनोज पारस और कमाल अख्तर के साथ ही सबसे तेजी से जिस नाम पर चर्चा है वो है केराकत से विधायक तूफानी सरोज की, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश अगर लोकसभा की जीत की लय कायम रखना चाहते हैं तो फिर पीडीए का साथ होना बेहद जरूरी और सपा की मजबूरी भी है। बता दें कि विधान परिषद में लाल बिहारी यादव के नाम के ऐलान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव के समय पीडीए की हिमायती होने का दावा करने वाली सपा या पार्टी फोरम में महत्वपूर्ण पदों पर पीडीए को महत्व और मौका देती है, या फिर ये फॉर्मूला सिर्फ चुनावी हथकंडा है। इसे लेकर सभी को अखिलेश के फैसले का शिद्दत से इंतजार है। देखिए, कल प्रदेश कार्यालय में होने वाली मीटिंग में हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दें। इनमें मुख्य नामों में श्री शिवपाल यादव जी, इंद्रजीत सरोज जी, तूफानी सरोज जी के नामों की चर्चा चल रही है। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी हैं जो पीडीए के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा कहना है कि पीडीए के तहत हम आगे बढ़ेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एवं वो अगड़े जो पिछड़े हुए हैं और प्रदेश की राजनीति में उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, देश प्रदेश के किसानों की आवाज़ को बुलंद करने की, युवाओं बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक बेहतरीन नेता दिया जाएगा जो आवाज़ उठाएगा और इनके सत्ता के नशे में चूर सत्ता के प्रेमियों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। सपा की रणनीतिक उधेड़-बुन के बीच देखना ये होगा कि आखिर सपा सुप्रीमो किसके नाम पर फाइनल मोहर लगाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो पीडीए की कसौटी, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव की रणनीति। आखिरकार अखिलेश का ये फैसला ही तय करेगा कि पार्टी में वाकई पीडीए का महत्व है या फिर हाथी के दांत खाने को और दिखाने के ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष पर अंतिम फैसला लेने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन किसके नाम पर होगा अंतिम फैसला और सपा सुप्रीमो किसके नाम पर लगाएंगे मोहर,
इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच अटकलों का जिस तरह से दौर जारी है, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी से नेता प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से नेता राकेश अहिर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यहाँ पर राकेश अहिर जी आपसे ही होगा। नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिस तरह से रेस चल रही है और कई नाम आगे आ रहे हैं, पहले 3 नाम की बात आ रही थी, अब 5 से 6 नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कि तूफानी सरोज का नाम सबसे आगे चल रहा है। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है और किसके नाम पर फाइनल मुहर लग सकती है? बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। समाजवादी पार्टी की लगातार बैठक चल रही है और नेता प्रतिपक्ष का जो है निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्द ही लेंगे और आप सबको भी सूचित कर देंगे। और कोई रेस होश नहीं है। हमारे दल में जो है समता समानता को देखते हुए एक बैठक बुलाई जाती है और बैठक में निर्णय लिया जाता है। बैठक में विधायक दल के जितने विधायक होते हैं सब शामिल होते हैं और उस पर अंतिम मुहर लगेगी और आप सबके यहाँ भी सूचना जाएगी, क्योंकि 29 तारीख को विधानसभा की बैठक है, सत्र है, उसके पहले जो है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा और आप सबके सामने रहेगा। जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो हो गई और सोमवार को जो सत्र की शुरुआत होनी है उसमें नेता प्रतिपक्ष जाहिर सी बात है कि सदन में आना तय है, ये माना भी जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि नेता प्रतिपक्ष क्या पीडीए से आप देंगे सदन को, या फिर एक बार फिर से जिस तरह से परिवार हमेशा आगे रहा है? देखिए, मैं प्रियंका जी आपको फिर पुनः कह रहा हूँ कि विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में जो निर्णय निकलेगा उस पे मोहर लगेगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी सहमति से। तो वो बैठक आज भी हुई है। राकेश जी, हमारे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम तक पहुंची है कि तूफानी सरोज का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी, अब उस पर जो निर्णय हो रहा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय उसके बाद सर्वोपरि है। तूफानी सरोज जी भी पीडीए से आते हैं या जो भी रहेगा वो पीडीए परिवार से ही बनेंगे। तूफानी सरोज जी वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। और चलिए, अभी आप पत्ते खोलना नहीं चाहते इसका मतलब है। राहुल सिंह जी, क्या कहना है आपको? समाजवादी पार्टी अगर पीडीए के साथ जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए लाभकारी होगा, लेकिन किस तरह से फैसला लेना चाहिए, आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि सबको मिलजुल के जो भी डिसीजन पे पहुंचेंगे उस आदमी को जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और वो इम्पोर्टेंट होगा। किस आदमी को चुना जाएगा, किस पार्टी का वो होगा, ये मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जी नहीं, लेकिन राकेश अहिर जी अभी पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, इसलिए ऐलान नहीं कर रहे हैं, पर हमारी जानकारी कह रही है कि तूफानी सरोज का नाम फाइनल है। बहुत बहुत खुशी की बात है। इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि एक नाम, अगर सारे नेताओं ने आपस में, देखिए विधायकों की मीटिंग होगी, विधायक लोग आपस में भी तो कनेक्टेड एंड कंसर्न रहते हैं, तो अगर सबने मिलजुल के चुना है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मीटिंग के बाद सबको पता चल जाएगा और नेता प्रतिपक्ष अपनी आवाज रखेगा विधानसभा में। नहीं, तो आप भी ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए को ही आगे बढ़ाना चाहिए इस फैसले में भी? हम अपने विपक्ष पार्टी पे पूरा भरोसा करते हैं कि वो जनता के मुद्दों, हमें और हमारी सारी जितनी भी साथ में इंडिया गठबंधन के पार्टीज हैं, हम मुद्दों से साथ में जुड़े हैं। हमारा कोई पारिवारिक कनेक्शन तो है नहीं, तो ये मुद्दे हैं जो हमें साथ में रखते हैं। सपा के पीडीए का आप समर्थन करते हैं ना? जी, हम कह रहे हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टीज हैं, हमें मुद्दों से हमें बांध के रखा गया है। तो भाई जितने भी जनता के मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दे हमारे लिए कॉमन है, ये भी उठाएंगे। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष होंगे वो जो होंगे यूपी में वो सदन में उठाएंगे। तो मुद्दे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूंगा कि पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, तो कॉमन मुद्दा है, तो यही तो मैं जानना चाह रही हूँ राहुल सिंह जी कि फिर दलित भी मुद्दा आपके लिए कॉमन है और ऐसे में दलित नाम सामने आता है, तो आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि देखिए, दूसरे की हमारा गठबंधन है सपा के साथ, तो पार्टी के जो सुप्रीमो है, जो लीडर हैं, उनका निर्णय होगा और सब मिलके मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे, सबके व्यू पॉइंट्स को सुनेंगे और फिर ये डिसीजन लिया जाएगा। और दलित नेता हो, बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। चलिए ठीक है, इंतजार अभी लग रहा है करना होगा, क्योंकि साफ तौर पर जानकारी अभी निकलकर इतनी जल्दी सामने आएगी नहीं। प्रदीप भटनागर जी, क्या कहना है आपका?
पीडीए को लेकर माना जा रहा है अंतिम फैसला सामने आ सकता है। तूफानी सरोज का नाम लगभग फाइनल है, ये जानकारी हम तक पहुंच रही है। और कब तक ऐलान होगा, क्या कुछ होता है या फिर अंतिम समय में कोई बदलाव होता है, तो ये बात अलग है। आदरणीय प्रियंका जी, आप सवाल पूछ रही हैं, जो परिवारग्रस्त लोग हैं वो क्या जवाब देंगे? परिवारग्रस्त लोग हैं, परिवार ही मंत्री, जय शाह का बेटा, जय शाह का परिवार बाबूजी कौन है? पार्टी परिवार, वो क्या जवाब देंगे इसके बारे में? जय शाह के बाबूजी कौन है? हम लोग परिवारवादी हो गए। इन्हें केवल बताइए ना, कुर्सी से मतलब है केवल। सर संघवादी कौन है बताइए ना सर। आरएसएस का चेयरमैन 5 साल से जो चेयरमैन था यूपीएससी कमीशन का, मैंने आपको आदमी था। आप यूपीएससी कमीशन का चेयरमैन कैसे बना दिए? तो ये संघवाद था। परिवारवाद तो हम देख सकते हैं। परिवारवाद आपके पार्टी में कूट कूट के भरा हुआ है। ब्रिजभूषण सिंह के बेटा को टिकट सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि वो ब्रिजभूषण सिंह का बेटा था। चाहे ओलंपिक हमारी गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बहनों ने जो भी आरोप लगाए हो, जो भी लाठियां खाई हो, लेकिन ना वोट तो भाई ब्रिजभूषण सिंह के बेटा को दिला के रहेंगे। और मोदी जी प्रचार किए, मोदी जी जाके प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार किए। प्रज्वल रेवन्ना का परिवार कौन है? चलिए मुद्दे पर वापस आइए राहुल जी, मुद्दे पर वापस आइए राहुल जी। मुद्दा सपा है तो सपा ही रहने दीजिए ना, क्यों आप बीजेपी को बार बार ले आते हैं? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, परिवारवाद तो आप लोग क्या है? अरे राहुल सिंह जी कौन है क्रिकेट का? सपा के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी पर बार बार आप बात करना चाहते हैं? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। इनके पार्टी में है ये परिवारवाद का आरोप, दूसरों पे ना लगाएं। प्रदीप जी अपनी बात रखिए आप। प्रियंका जी, अगर आप अखाड़ा बनवाना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। हम नहीं चाहते ना, आप मुद्दे पे बात करें। हमने तो आपको नहीं प्रियंका जी, आप अगर इसे अखाड़ा बनाना चाहती हैं। अरे राकेश भाई, राहुल सिंह जी समाजवादी पार्टी पर आज आप बात करेंगे कि नहीं? राहुल सिंह जी परिवारवाद का आरोप लगाएंगे तो मैं इनके बाइक खोल दूंगा पुर्जे। प्रदीप जी आप जवाब दीजिएगा। इनके पार्टी में भरा। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूँ ना, मैं किसी के बीच में बोलूंगा। इन्हें बोलना बोलिए, और प्रियंका जी अगर इनको बुलवाना चाहती है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं आपको मौका दे रही हूँ। आप मुझे रोक नहीं देना प्रियंका जी। राहुल जी आपको काउंटर करने का मौका दे दूंगी, आप अपनी तमाम बातें कहिएगा। प्रदीप जी ना जाता ना मैं आता, तो दूसरे को बोलने नहीं दिया था। प्रियंका मिश्रा जी बैठ के तमाशा देखती है, रोकते नहीं है, ऐसे नहीं चलता ना। अरे प्रदीप भटनागर जी, अगर वो कोई बात रख रहे हैं तो आप उनका सवाल तो सुनेंगे ना। डिबेट में अगर आप विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में सुनेंगे नहीं तो कैसे आप बात करेंगे? आप बताइए। आप पहले व्यू तो पूरा हो जाने दीजिए। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि आपसे सिर्फ एंकर सवाल करें? प्रदीप जी अगर हुई मेरे से, मैंने दोनों को सुना तो मुझे बोलने दिया जाए। अब आपको मैं मौका दे रही हूँ, आप अपनी बात रखें। आप इनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? हमें पता है कि क्या बनेंगे। नहीं, जो भी आपत्ति है काउंटर करने का पूरा मौका दिया जा रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले मैं कांग्रेस से बात करता हूँ और टेक्निकल बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, करिए। अब कांग्रेस का नेता बात करेगा पॉइंट टू पॉइंट, ना समाजवादी पार्टी का नेता बात करेगा। सुनिए, अब 7 बार के सांसद को लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहते थे, 7 बार के सांसद को। अब नेता विपक्ष के राहुल गांधी बन गए, और 7 बार के सांसद कहाँ चले गए? जितनी पार्टी थे सबने मिलकर डिसाइड किया। यहाँ जवाब तो बनता है कि जवाब को जवाब के तरीके से दिया जाए। हमारे साथ जो है वो नहीं सवाल उठा रहे। राहुल गांधी जैसे लोग कहाँ से आ गए? जब सांसद है वो नेता विपक्ष नहीं बन पाए। अरे भैया, आपको क्या मतलब है कि हम लोकसभा में बन नहीं पाए? अध्यक्ष किसको बनाएंगे? लोकतांत्रिक करने वाले विपक्ष नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे का। देखिए कैसे दो मुलायम सिंह जी के खिलाफ बोल नहीं सकता। चाचा दोनों महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री। ये विषय है क्या? ये विषय बता देता हूँ कैसे नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। बता रहा हूँ, ऐसे लोग नहीं बोले दे रहे। और वो जीते। राहुल गांधी आपके बैठाए हुए एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव नहीं होता है आपके यहाँ, प्रधानमंत्री बने, आपके यहाँ चाटू प्रधानमंत्री बनी, भाई चुनाव नहीं होता अध्यक्ष का, नॉमिनेटेड है। परेशान है हमारे चुने हुए हैं, राहुल गांधी चुने हुए हैं, सारी पार्टी उसके तो बोलने नहीं देते, सच्चाई छुपाने के लिए चिल्लाते हैं। यही हाल लोकसभा में कर रखा है कि लोकसभा में आप चिल्लाओ, सत्ता पक्ष बोल ही ना पाए। कांग्रेस का हाल जो है ऐसी टीवी डिबेटों में, जेपी नड्डा टीवी डिबेटों नहीं है, डिबेटों पे कांग्रेस के नेता
बेचारे उछल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते, बात नहीं करते, सवालों का जवाब नहीं देते, सवालों से दूर भागते हैं विपक्ष, बात करना नहीं चाहिए। आप लोग क्या है, ऐसा नहीं होता है, किस प्रकार नॉमिनेट होते हैं लोग। ना तो सिंह के ना तो एंकर बोल रही कि भाई लड़ाई क्यों हो रही है, ना नेता विपक्ष के घर बैठे हैं इनके पार्टी के, ना वो बोल रहे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पर बात कीजिएगा। बहस हो, लड़ाई हो, अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है सर? अरे राहुल सिंह जी, मुद्दे पर आने दीजिए, मुझे मुद्दे पर आने दीजिए। राहुल सिंह जी, मुद्दे पर आने दीजिए। प्रदीप भटनागर जी, तूफानी सरोज के नाम को लेकर बात चल रही है, माना जा रहा है कि नाम फाइनल है। ज्यादा भी बनेंगे, सीधी सी बात है। कौन पीडीए, कैसा पीडीए, कहाँ है पीडीए? कोई पीडीए वीडीए नहीं है। ये तो पहले ये तो पिता और बेटे की पार्टी थी, ऐसी माँ बेटे की पार्टी है। तो आप कह रहे हैं शिवपाल यादव का ही नाम का ऐलान होगा? मैं बता रहा हूँ, मैं आप मुझे बताइए, इनके यहाँ नेता नहीं है, इनके कार्यकर्ता चुनाव के लिए नहीं है। एक ही परिवार के 6 सांसद बन गए, एक ही परिवार के 6 से 7 सांसद हैं। आप मुझे परिवारवाद सिखा रहे हो। राकेश जी जवाब दीजिएगा। प्रदीप भटनागर जी तो कह रहे हैं कि तमाम रेस चल रही है, लेकिन आखिरी नाम वही आएगा। दरअसल प्रदीप भटनागर जी खिसियाई बिल्ली खंभा वाले हम तो परिवारवाद दूसरे का देखते हैं, मगर अपना खुद का परिवारवाद नहीं देखते हैं। अरे भैया, परिवार की पार्टी राहुल सिंह जी ने इनके जब परिवारवाद की गिनती कराने लगे तो इनको मिर्ची लगने लगी। जैसा किसके परिवार के हैं? राजनाथ जी के बेटे कौन है? राष्ट्रीय परिवार राकेश राष्ट्रीय महामंत्री नहीं, आपके परिवार में अगर लोग ना हो फिर तो आप जवाब उठाए। जय शाह पर अगर आप नाम लगा रहे हो, कितने सालों से काम कर रहे हो, और तो वर्ल्ड कप भी जिता दिया ना। बुरी तरह हरा दिया कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय रेस लगी है केशव प्रसाद मौर्य में और योगी आदित्यनाथ में। पॉलिटिकल क्या बात कर रही है? नहीं, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई अगर बेटा है या बेटी है तो वो किसी भी पद पर काबिज नहीं हो सकता? आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपको लगता है कि काबिलियत में दिक्कत है तो आपने कहाँ शिकायत कर दी? आपने कोर्ट का रुख किया? क्रिकेट से क्या लेना देना है? वो क्रिकेट में क्या सहयोग कर सकते हैं? नहीं, तो राहुल सिंह जी, ये जवाब तो आप कोर्ट में भी याचिका दाखिल करके पूछ सकते हैं ना। आपने अगर आरोप लगा रहे हैं अपने परिवार के पास सबूत पूरा नहीं मिला, नीट नहीं कराया दोबारा, नीट नहीं करा पाई, कोर्ट में वो लोगों को जेल में डाला हुआ है, कर दिए इन्होंने। वो परिवारवाद इनका नहीं है। उठाने को तो फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी पर भी सवाल उठाते और मीम्स उठाते नजर आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उस बच्चे की अपनी मेहनत नहीं है। हम लोगों ने नहीं उठाया है, हम लोगों ने नहीं उठाया है। प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिएगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री आर्मी स्कूल से पढ़ के आए हो, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, सलीका तमीज नहीं हो, वो दूसरे पे उंगली उठाते, खुद के पहले कर देख लेते कि कांच के हैं कैसे हैं। देखिए तमीज तो आप अपनी मर्यादा में बात श्री अखिलेश यादव जी देश के तीसरे बड़े नेता पार्टी के, आप ऐसे तमीज और बेतमीज की बात न करिए। एक मुझे समय दे दीजिए प्रदीप जी, पहले आप अपने शब्द की मर्यादा रखिए। आप भाजपा के लोग यही तो सबसे बात यह है कि आप लोग इतने बेशर्मी से बात करते हैं कि किसी भी नेता का सम्मान नहीं देते हैं। सुन लीजिए भैया, सुन लो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप सम्मान कर रहे हैं तो सम्मान पूर्वक आप बात करिए, किसी को आप तमीज ना बताइए। आप सिर्फ ज्यादा बौद्धिक व्यक्ति हैं वो, और आपसे ज्यादा काबिलियत है उनमें। जिसको आप पढ़ते हैं उनकी एक काबिलियत है। आप बैठ के जो है केवल बस परिवारवाद चिल्लाने से नहीं होता है। बौद्धिक कौन है? उनके लोग काबिलियत है। काबिल कौन है? बौद्धिक आदमी कौन है? रखना जी क्या, जिसकी 3000 से ज्यादा वीडियो आई, प्रधानमंत्री मुस्कुरा के फोटो खिंचा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? जिससे सेक्स स्कैंडल का पूरे मामला है, और आप जो है ज्ञान दे रहे हैं यहाँ बैठ के टीवी पे, परिवारवाद का आकलन कर रहे हैं। पार्टी ने प्रधानमंत्री बना के रखा हुआ है, वो 2A भी नहीं जानते हैं कहाँ से आता है। 3000 जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, और प्रधानमंत्री सेल्फी खिंचा रहा है। नहीं, बौद्धिक कौन है? बौद्धिक आदमी को यहाँ ज्ञानी बने हुए हैं। नहीं, ठीक है राहुल सिंह जी, आप डिबेट में वापस आइए।
बोलिए ना। नेता बनने और सांसद चुनने और विधायक चुनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया तो सभी पूरा करते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? कौन मांग रहा है आपसे सर्टिफिकेट? ये दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं, इनको खुद तो पहले सर्टिफिकेट लेना नहीं तो चाहिए ना। राजनीतिक मंचों पर दीजिए ना, जिसको डिबेट पर नहीं पता डिबेट पर है। मैं सपा पर बहस कर रही हूँ भाई, और आप मैं कहाँ कह रहा हूँ परिवारवाद की तरफ पहुंच रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपका सवाल हो गया, अब तो मुद्दे पर आइए ना। प्रधानमंत्री अरे यूपी छोड़ के पूरे देश की बात करनी है आपको, बताइए। यूपी में भी वही है, योगी जी भी वही है। बुलडोजर बाबा बोलने पे खुश होते हैं, शर्म आना चाहिए। अब वो ठीक है, उसका वो तो आपका नजरिया है कि आप किस तरह से सुनते हैं। प्रदीप भट्टागर जी जवाब दीजिए। नहीं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा, मुद्दा मेरा है ही नहीं। प्रदीप जी, राहुल जी, लोकसभा के चुनाव बीत चुके हैं, बाई इलेक्शन में भी टाइम है और 27 के चुनाव में भी टाइम है, तो मुद्दे पर आकर बात कर ले तो बेहतर होगा। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बुलडोजर बाबा कहने पे गर्व नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोगों को राहुल सिंह जी, आज बुलडोजर बात करना नहीं बनता है। जब मुद्दा होगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, तब आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आज नहीं है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए को लेकर आगे चल रही है, माना यह जा रहा है कि रणनीति सफल हुई है 24 में और आगे भी इसी रणनीति पर चलते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर होगा। अब चुनाव को लेकर प्रदीप भटनागर जी साफ कह रहे हैं कि आखिरी में शिवपाल यादव के नाम का ऐलान होगा। इस पर आपका क्या कहना है राहुल जी? प्रियंका जी, मैं आपको एकदम साफ साफ बता देता हूँ, हमारे लिए, हमारे साथ जो हमारे पार्टीज हैं, वो किसको चुनते हैं हमारा वो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन कोई ये दलित बने या कोई जनरल कास्ट का बने, वी डोंट केयर। सबका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। एक जनरल कास्ट वाला भी दलित के, आज सारे जितने भी नहीं, अगर आप केयर ही नहीं करते तो फिर समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ आप जब लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे और जब नहीं सुन लीजिएगा, फिर आप सुन लीजिएगा, फिर आप सुन लीजिएगा राहुल सिंह जी, अरे राहुल सिंह जी सुना भी करिए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे थे पीडीए जीत दिलाएगा, पीडीए सरकार बनाएगा, आप उनके साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कि कहीं आपने विरोध किया हो, तो जब उस पीडीए की बात हो रही थी तब आपने क्यों नहीं बोला कि वी डोंट केयर? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वी डोंट केयर कि कौन पर्टिकुलर नहीं, उसका मतलब वही निकलता। अब आप क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं? इसका मतलब तो यही है ना कि कोई भी बने, आपको इससे मतलब नहीं है। अरे भैया, आप मेरे बात को गलत तरीके से क्यों रख रही हैं? मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमें मोदी जी से दिक्कत, योगी जी से दिक्कत नहीं है, उनके काम करने के तरीकों से, उनके राहुल सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष का काम तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ही दिखाई देगा ना। प्रतिपक्ष का काम है कि पहले से कोई सर्टिफिकेट लेकर आएंगे आप? पूरा स्टेट का प्रतिपक्ष होगा वो नेता प्रतिपक्ष। वो खाली दलित का नहीं होगा, वो खाली जनरल का नहीं होगा, वो सबका होगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। राकेश जी, आप बता दें। जी प्रदीप जी, आती हूँ आपके पास। प्रियंका जी, मैं कह रहा हूँ कि यही पीडीए 24 में उत्तर प्रदेश में इनको हाफ कर दिया और यही पीडीए इनको 27 में साफ कर देगा उत्तर प्रदेश से। और ये पीडीए से इसीलिए घबराए हुए हैं, ये परिवारवाद पे तुरंत भाग जा रहे हैं, इसलिए कि पीडीए से एकदम भयभीत हुए हैं। जिस प्रभु राम के नाम की राजनीति कर रहे थे, वही प्रभु राम इस बार जो है इनको ठेंगा दिखा दिए अयोध्या में और दलित को आशीर्वाद दे दिए प्रभु राम ने। इनको तो मिर्ची इसी बात की लगी। और यही नहीं, ये नफरत करने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। नहीं, चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, पर प्रदीप जी तो अब भी कह रहे हैं कि आखिरी नाम शिवपाल यादव का आएगा। नफरत फैलाने के लिए नेम प्लेट लगवाए, मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मैं तो धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं? को तमाचा मारा इनके। फाइनल कमेंट भी दे दीजिएगा प्रदीप जी। देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज मैंने कही, हमने आज से परिवारवाद नहीं देखा उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हमारी भी इतनी उम्र हो गई है, हमने परिवारवाद बहुत अच्छा रहेगा और आज वही चल रहा है। मगर ये कि जो मैंने बातों की शुरुआत करी, बुरा लगना लाजमी था और लाजमी लगना भी चाहिए। भाई ब्रिजभूषण सिंह यूपी के ही है ना? भाई साहब, मैं आपके पीछे बोला, चरण सिंह, मैं आपको सुन रहा हूँ ना। उनका बेटा एमपी बना। राहुल सिंह जी, फिर राहुल गांधी जी भी तो सोनिया गांधी के बेटे हैं ना? नहीं हो रहा है। नहीं, आपको राहुल सिंह जी गलत बातों पर बहस मत करिए। फिर आप राहुल गांधी जी ने राजनीतिक करियर में दिया है, सब अपने परिवार के ही तो लेते हैं। बताइए ना। कहाँ पे नहीं, शिवपाल यादव के बेटे को लेकर सवाल उठाया आपने। अरे कहाँ से लोकतंत्र रहेगा? लोकतंत्र की बात करने वाले कहाँ से लोकतंत्र रह गया? सिखाएंगे परिवार का विरासत परिवार को मिलती है। सवालों का जवाब दीजिए, दोनों तरफ से दीजिए ना। संघवाद मेरे पास ज्यादा नहीं है, स्कूल चलाने के लिए अभी बताइए
संघवादी आप लोग हैं, मनवादी आप लोग हैं। राहुल सिंह जी बलबूते से मत भटकिए, बार-बार कैसे लाऊंगा आपके मुंह पर? राहुल सिंह जी, एक मिनट शांत रहिएगा, एक मिनट प्रदीप जी शांत रहिए। आर्मी में नहीं, राहुल ये सिंह वाले जी, जाएंगे, राहुल सिंह हिटलरवादी जी, आदमी जाएंगे। राहुल सिंह जी, मुद्दा आज नहीं है, जब आपका मुद्दा होगा परिवारवाद आप बात कीजिएगा। प्रदीप जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी फाइनल। मैंने लोकसभा का एक उदाहरण दिया आपको, मैं नेता विपक्ष के लिए किन्हें चुनना चाहिए था, उसमें कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार मैं समाजवादी पार्टी के लिए बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि चिल्लाने लगे, क्योंकि वो विषयों में बात नहीं करना चाहते थे। मगर विषय यही है कि आपको जो पीड़ित परिवारवाद से ना, उससे निकलना पड़ेगा। ब्रजभूषण सिंह जी पे जा रहे हैं, उन पे जा रहे हैं, इन पे जा रहे हैं। अरे भाई ये तो नेता हैं, इनके तो बेटा बना है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना बन गया, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई चाचा राष्ट्रीय लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि वो पीडीए के साथ चलेंगे और आप घबराए हैं। अरे पीडी, एक बात आपके प्रधानमंत्री रेपिस्ट का प्रचार कर रहे हैं पीडीए तब होता है, चरित्र सही नहीं है। लोकसभा के अंदर अखिलेश जी किसी पिछड़े को बनाते, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बनाइए ना, पिछड़े से आते हैं। अरे आप पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते तो आपने माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप क्यों कैंसिल कर राहुल गांधी दी? नेता विपक्ष बन गए, क्या वो आगे नहीं बनेंगे? चलिए राकेश जी, आपकी मर्जी से बने हैं। राहुल गांधी समय नहीं है मेरे पास। राहुल सिंह जी, कमेंट बेचारे बोल रहे समय मेरे पास नहीं है और आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो जनता को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रदीप जी, राहुल जी और राकेश अय्यर जी। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि एक एक कर बोले तो जनता को ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल यूपी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। आने वाले कुछ ही समय में फैसला समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो की तरफ से निकलकर सामने आ सकता है, जिसको लेकर कई अटकलें, कई कयासों का दौर लगातार जारी है और माना जा रहा है कि लगभग कुछ नाम फाइनल होने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब वाकई में वही नाम फाइनल होते हैं या अंतिम मुहर किसी और के नाम पर लगती है, इसके लिए करना होगा कुछ इंतजार। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।